दुनिया में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई हसद करने वाला रिश्तेदार, कोई सख्त बॉस या वो दोस्त जिसने आपको धोखा दिया? नहीं, सच तो ये है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अपने कंधों के दरमियान बैठा है। ये आपका अपना ज़हन है, वही ज़हन जो आपको बताता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे या तुम्हारी किस्मत ही खराब है। आपका ज़हन आपकी हिफाजत नहीं कर रहा, बल्कि ये आपको इस कैद खाने में रख रहा है जिसे खौफ कहते हैं। आज की कहानी आपको बताएगी कि अपने ही ज़हन के झूठ को कैसे पहचाना जाए और अपनी तरक्की की रुकावट को कैसे ख़त्म किया जाए। हारिस एक बासलाहियत आर्टिस्ट था, लेकिन उसका एक भी शाहकार दुनिया के सामने नहीं आ सका था। उसके पास कैनवस थे, रंग थे और वो जादू था जो तस्वीरों में जान डाल देता था। लेकिन जब भी वो ब्रश उठाता, उसके अंदर एक आवाज़ गूंजती, ये अच्छा नहीं बना, तुम्हारा मुकाबला बड़े लोगों से है, तुम तो कुछ भी नहीं हो। हारिस को लगता था कि ये उसकी अक्ल है जो उसे हकीकत दिखा रही है। वो समझता था कि वो खुद को नाकामी से बचा रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपने ही ख्यालात का कैदी बन चुका था। वो खुद ही अपना सबसे बड़ा नक्काद यानी क्रिटिक बन गया था, जिसने काम शुरू करने से पहले ही हार मान ली थी। दिन गुजरते गए और हारिस की मायूसी बढ़ती गई। उसने अपने रंगों को अलमारी में बंद कर दिया और एक मामूली सी नौकरी में खुद को मसरूफ कर दिया, जहां उसे कोई तख्लीकी काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन अंदर से वो खाली होता जा रहा था। रात को जब खामोशी होती तो वही ज़हन उसे ताने देता, देखो तुमने अपनी जिंदगी ज़ाया कर दी, तुम कुछ नहीं कर सके। वो दोहरी अजाब में था, जब कोशिश करता तो ज़हन गिरता और जब कोशिश छोड़ देता तो वही ज़हन उसे शर्मिंदा करता। हारिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अंदरूनी जंग को कैसे जीते, जहां दुश्मन भी वो खुद था और सिपाही भी वो खुद। एक रोज़ हारिस एक सर्कस के पास से गुजरा। वहां उसने एक अजीमुल जुस्सा हाथी को देखा जो सिर्फ एक पतली सी रस्सी से एक छोटे से खूंटे से बंधा हुआ था। हाथी इतना ताकतवर था कि वो एक झटके में इस रस्सी को तोड़कर भाग सकता था, लेकिन वो वहीं खामोश खड़ा रहा। हारिस ने फीलबान से पूछा, ये इतना बड़ा जानवर इस छोटी सी रस्सी को तोड़कर भागता क्यों नहीं? मालिक ने मुस्कुराकर कहा, जब ये छोटा था तब हमने इसे इसी रस्सी से बांधा था। उस वक्त इसमें इतनी ताकत नहीं थी, इसने बहुत कोशिश की लेकिन रस्सी नहीं टूटी। अब ये बड़ा हो गया है, लेकिन इसके जहन में ये बात बैठ गई है कि ये रस्सी कभी नहीं टूटेगी। ये रस्सी इसे नहीं रोक रही, इसका ख्याल इसे रोक रहा है। हारिस वहीं जमकर रह गया। उसे लगा जैसे वो हाथी कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। हारिस को ये कड़वा सच समझ आ गया। उसका ज़हन उसे बचाने के लिए वो पुराने बहाने और खौफ इस्तेमाल कर रहा था जो उसे बचपन में सिखाए गए थे। उसके ज़हन ने उसे यकीन दिला दिया था कि वो काफ़ी नहीं है। उसने महसूस किया कि ख्यालात हकीकत नहीं होते। अगर ज़हन झूठ बोल सकता है कि तुम नहीं कर सकते, तो इसे ये सच बोलने पर भी मजबूर किया जा सकता है कि तुम कर दिखाओगे। उसने उसी रात अलमारी खोली, कैनवस निकाला और अपने खौफ को रंगों की शक्ल में बिखेरना शुरू कर दिया। इस बार उसने ज़हन की आवाज़ को नहीं बल्कि अपने अमल यानी एक्शन को अहमियत दी। दोस्तों, आपका ज़हन एक बेहतरीन मुलाजिम है, लेकिन एक बहुत बुरा मालिक। अगर आप इसे लगाम नहीं देंगे तो ये आपको वहीं रखेगा जहां आपको तकलीफ ना हो, यानी आपके कंफर्ट जोन में। लेकिन याद रखिए, आपकी तरक्की इस जोन से बाहर है। जब भी आपका ज़हन कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो इसे एक चैलेंज समझिए। अपने ज़हन पर यकीन करना छोड़ दीजिए और अपने काम पर यकीन करना शुरू कीजिए। आपकी असलियत वो नहीं है जो आप सोचते हैं, बल्कि आपकी असलियत वो है जो आप रोज़ाना करते हैं। उस हाथी की तरह ना बनिए जो अपनी ही सोच की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हारिस ने आखिरकार अपनी पहली नुमाइश की और लोगों ने उसके काम को सराहा। उस दिन उसे एहसास हुआ कि वो जंजीर कभी थी ही नहीं, वो सिर्फ एक ख्याल था। अपने ज़हन के झूठ को पहचानिए इससे पहले कि वो आपकी ज़िंदगी छीन ले। अगर ये कहानी आपकी ज़िंदगी की अक्कासी करती है तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में लिखें, मैं अपनी जंजीरें तोड़ दूंगा। ऐसी मज़ीद पुरअसर कहानियों के लिए नॉलेज एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करें।